प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ग्रंथ में चार दृष्टियों से युक्त है और ये आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ईश्वर है और आत्मा ही जीव, आत्मा ही मैं हूँ। दूसरा तो कोई अस्तित्व नहीं है। काहे के भी पढ़े हैं ग्रंथ में अद्वैत तत्व, तो अद्वैत पढ़े हैं तो अब उस पर खींचतान करना, मनन करना शुरू करते हैं कि भी हम दूसरा जीव से अलग आत्मा हम स्वीकार करेंगे तो द्वैत हो जाएगा, आत्मा से अलग परमात्मा स्वीकार करेंगे तो द्वैत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जीव ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है और बस यही हम ही आत्मा है, हम आत्मा ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार से ये अर्थ खींचतान करना शुरू कर देते हैं, जबकि है वास्तविकता क्या? उस जलपात्र में दिखलाई देने वाला प्रतिबिंबो भान, प्रतिबिंबों का आभास होना, ये स्थिति सहज भाव से हमारे शास्त्री शास्त्राध्यायी, चाहे रामायणी, चाहे गीताध्यायी, चाहे वेदांती, चाहे वेद पाठी, सभी बंधु जन के दिल दिमाग में मनन से ऐसा ही दिखलाई देता है। ये मनन चिंतन की पहुंच इसके आगे है भी नहीं। मनन चिंतन का अंतिम दायरा स्व है, जीव है, अहम है। ये अहम तक का आभास कर सकते हैं मनन चिंतन से। मनन चिंतन का प्रवेश आत्मा के क्षेत्र में है नहीं, विचार का प्रवेश आत्मा के क्षेत्र में है नहीं। वो मनन चिंतन विचार के माध्यम से आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं पा सकते। आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए अध्यात्म की जानकारी अनिवार्य है, योग साधना अनिवार्य है। योग साधना के बगैर, अध्यात्म की क्रिया के बगैर आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश संभव ही नहीं है, प्रवेश पा ही नहीं सकते हैं। और साधना स्वयं जानते नहीं, आध्यात्मिक क्रिया स्वयं जानते नहीं। किसी गुरु के यहाँ जाने में संकोच है क्योंकि वो पढ़े लिखे विद्वान है, पढ़े लिखे आचार्य है। किसी गुरु के यहाँ जाएंगे, शिष्यत्व ग्रहण करने में लज्जा है, संकोच है, सामाजिक मर्यादा का भय है, जबकि ये सब होना नहीं चाहिए। ईश्वर परमेश्वर की प्राप्ति में ये सब कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है। वे किसी ज्ञानी के यहाँ, किसी योगी के यहाँ पहुंच पाते नहीं है, योग और ज्ञान का रहस्य मिल पाता नहीं है, इसलिए वो उसी उधेड़ बुन में पड़े रह जाते हैं। तो इनकी स्थिति वही जलपात्र में पड़े प्रतिबिंब के समान है। जैसे एक अबोध बालक, एक अनजान बालक बर्तन में पड़े हुए सूरज के प्रतिबिंब को, चंद्रमा के प्रतिबिंब को वह सूरज चंद्रमा मान करके उसी से खेलना, उसी को पकड़ना शुरू कर देता है। वैसे ही ज्ञान, योग और ज्ञान से रहित हमारे शास्त्री बंधुजन, आचार्य बंधुजन जो सदग्रंथों को पढ़ मात्र करके उपदेश देते हैं या अपने आप को जानने जनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यही प्राप्त होता है। हर ग्रंथों की रचना चार आंखों से, चार अस्त्रों पर बना हुआ है।
इस स्थूल जगत के रूप में शरीर तथा शरीर से संबंधित संसार के विषय में भी वर्णन है ग्रंथों में। जीव तथा जीव से संबंधित जीव जगत का भी वर्णन है ग्रंथों में। आत्मा ईश्वर ब्रह्म तथा आत्मा ईश्वर ब्रह्म से संबंधित शिवलोक, दिव्यलोक, ब्रह्मलोक का भी वर्णन है ग्रंथ में। और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म से संबंधित खुदा गाड भगवान से संबंधित तथा उसके अमर लोक परम धाम का भी वर्णन है ग्रंथ में। स्थूल दृष्टि वाले को, विद्या दृष्टि वाले को स्थूल चीजें तो जानकारी पकड़ में आ जाएंगी, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि के बगैर जीव और जीव से संबंधित कोई चीज अस्पष्टता पकड़ में नहीं आ सकता। और जब सूक्ष्म दृष्टि के बगैर ये सूक्ष्म जगत पकड़ में नहीं आएगा, तो ठीक वैसे ही जो है दिव्य दृष्टि के बगैर आत्मा ईश्वर ब्रह्म तथा आत्मा ईश्वर ब्रह्म से संबंधित दिव्य लोक भी पकड़ में नहीं आ सकते। ठीक वैसे ही ज्ञान दृष्टि के बगैर परमात्मा तथा परमात्मा से संबंधित परमेश्वर तथा परमेश्वर से संबंधित चीजें भी पकड़ में नहीं आ सकती। तो स्थूल, सूक्ष्म, दिव्य और ज्ञान, ये चारों दृष्टियां जब तक अपने पास नहीं होगी, कोई सदग्रंथ जो है स्पष्टता पकड़ में नहीं आ सकता। बोले परम प्रभु परमेश्वर की तो दृष्टियों से युक्त है। ये बात सही है कि ग्रंथ लिखने वाले प्राय दो ही दृष्टि वाले रहे हैं। ग्रंथ लिखने वाले प्राय दो ही दृष्टि वाले रहे, स्थूल और दिव्य। ग्रंथ के जितने आध्यात्मिक सदग्रंथ हैं, इनके संकलनकर्ता जो ऋषि महर्षि हैं, वे मात्र दो दृष्टि वाले थे, स्थूल और दिव्य। सूक्ष्म दृष्टि और ज्ञान दृष्टि के विषय में उन्हें भी कुछ मालूम नहीं। निध्यासन क्या है कि दुनिया के किसी भी ग्रंथ में इसकी स्पष्ट व्याख्या यानी स्पष्ट जानकारी नहीं है। और निध्यासन के बगैर सूक्ष्म दृष्टि सही क्रियाशील नहीं हो सकती। निध्यासन के अंतर्गत ही सूक्ष्म दृष्टि जो है जीव के दर्शन की सही पकड़ कर करा सकती है। सूक्ष्म दृष्टि के साथ साथ निध्यासन की अवस्था अनिवार्य है जीव को स्पष्टता देखने के लिए। तो सूक्ष्म दृष्टि और निध्यासन दोनों बिल्कुल ही गोप्य तरीके से है ग्रंथों में। कहीं इनकी स्पष्टता व्याख्या नहीं है ग्रंथ में। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान दृष्टि और तत्व दृष्टि किसी भी ऋषि महर्षि को धरती पर इस ब्रह्मांड में जो है ज्ञान दृष्टि क्या है, तत्व दृष्टि क्या है, कुछ भी मालूम नहीं, सिवाय अवतारी की, भगवत अवतारी की। भगवत अवतार में पूरा अवतार मात्र को तत्व ज्ञान रहा है, ज्ञान दृष्टि रही है, और किसी को भी नहीं। आने श्री विष्णु जी महाराज को, श्री रामचंद्र जी महाराज को और श्री कृष्ण जी महाराज, इस तीन के सिवा ज्ञान दृष्टि जो है वास्तव में तत्व ज्ञान क्या है, इस तीन के सिवा अब तक वास्तव में यथार्थता जानकारी किसी भी ऋषि महर्षि के पास नहीं रही है। हालांकि तत्व ज्ञान शब्द का उच्चारण प्राय सभी अध्यात्मवेत्ता कर जाते हैं। तत्व ज्ञान शब्द का उच्चारण प्राय सभी अध्यात्मवेत्ता कर जाते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान वास्तव में है क्या चीज, ये ला करके इसी योग साधना पर ही टिका देते हैं। ला करके सब कुछ इसी योग पर ही, साधना पर ही इसको स्थिर कर देते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि ये ज्योत साधना तत्व ज्ञान का एक अंश मात्र है, योग अध्यात्म तत्व ज्ञान का एक अंश मात्र है। ये शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म, ये सब तत्व ज्ञान के अंश मात्र है, अंश।
तत्व ज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी, तत्व ज्ञान जो है वह ज्ञान विधान है, वह ज्ञान पद्धति है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी स्थित होती रहती है। और जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति भगवान के सिवा और किसी से हो भी नहीं सकती, भगवान के सिवा और कोई तत्व ज्ञान दे भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान का ज्ञान वास्तव में केवल भगवान के पास ही होता रहता है और कोई ब्रह्मांड में जानता भी नहीं। कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया? तो ये कोई हमारे मनमाने कथन नहीं है, आपके ग्रंथों में भी है। रामचरितमानस में देखिए कि जग पेखर तुम देख निहारे, विधि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, तो और को जाने जाना निहारा। हे राम, वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम से कि हे राम, अरे तेरे को कौन है जो जानेगा? जब ब्रह्मा, यहाँ विष्णु संकेत है, यहाँ तो इंद्र संकेत रहता है, तो इस प्रकार से ब्रह्मा और शंकर जी, इंद्र भी यहाँ चौपाई के अनुसार विष्णु भी जब तेरे को नहीं जानते तो और कौन है जो तेरे को जानेगा? अरे स्वयं जानत जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वही तेरे को जान पाएगा जिसको तू जनाएगा। और भी कोई ऐसा है नहीं जो अपनी क्षमता शक्ति से तेरे को जाने, और जो जानेगा वो तेरे में ही हो जाएगा। मुंडकोपनिषद में मंत्र भी है, सयो हावई तो परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवत्। जो कोई उस परम ब्रह्म को जानेगा, जो कोई उस परम ब्रह्म को जानेगा ब्रह्म ही हो जाएगा। नास्या प्रभु कुले भवत् तरत शोकम तरत पापमानम भुआकर्म दिव्यो विमुक्तो अमृतो भवत्। उसके कुल में कोई अप्रभावित नहीं रह जाएगा, उन सभी सुखों से पार हो जाएगा, उन सभी पापों से तर जाएगा। उसकी गांठ जो पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर के जन्म चक्र में, जो है जन्म मरण के चक्र में, सृष्टि चक्र में, वो गांठ खुल जाएगी और वह मुक्त होते हुए अमरता को प्राप्त हो जाएगा। वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा, अमरता को प्राप्त हो जाएगा। ये पाठ के लिए मंत्र नहीं है, ये पढ़ने और व्याख्या करने मात्र के लिए नहीं है, ये मंत्र प्रैक्टिकल के लिए है। इसे प्रैक्टिकली करना है और इसमें जो कुछ भी वर्णित है उसको पाना है, अनुभूति और बोध के द्वारा भी उसे देखना है, देखना भी है, अनुभूति और बोध भी प्राप्त करना है। इसमें का हर चीज प्राप्तव्य है, द्रष्टव्य है, प्राप्त होने योग्य है, देखने योग्य है, ज्ञेय है, जानने योग्य है। जानना चाहिए, देखना चाहिए और पाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जितने अध्यात्मता बंधुजन जो है, चाहे जो कोई भी है, ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म क्या हुआ? ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म को ही ये लोग परमात्मा परम ब्रह्म भी घोषित कर दिए। ये आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से पृथक परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर ही परमेश्वर है, ईश्वर से पृथक परमेश्वर नाम का कोई चीज नहीं है। ब्रह्म ही परम ब्रह्म है, सोल ही गाड है, नूर ही अल्लाह ताला है। ये स्वयं ज्योति हंस ज्योति जो है वह परम तत्व है। ये योग साधना ही जो है तत्व ज्ञान है। इस प्रकार ये लोग घोषित कर करा करके जो पृथक परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का अस्तित्व था, जो पृथक परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का अस्तित्व है, उसे ये लोग नकार जाते हैं, उसे ये लोग अस्वीकार कर जाते हैं। जनमानस में भी ऐसा ही प्रचार करना कराना शुरू कर देते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। आप स्वयं सोचें कि उन लोगों को भी ये चीजें
जान लेनी चाहिए। सच्चाई तो ये है कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म को जिसे जानते हैं उतना ही कबूल करते कि मैं तो आत्मा ईश्वर ब्रह्म तक जानता हूं, और भाई आगे की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, परमात्मा होता है कि नहीं होता है भैया मेरे जानकारी में तो नहीं है। आत्मा तक जानो और परमात्मा के विषय में आप अपना खोज जारी रखो। ऐसा न करके अपनी बेइज्जती हो जाएगी, अपनी मर्यादा गिर जाएगी, भगवान बनने की ललक में, अवतारी बनने की ललक में आत्मा परमात्मा के पुरुषों अस्तित्व कोई नकार जाते हैं। हमको जो दिखलाई देता है ये महात्मन बंधुजन, ये ऋषि महर्षि जो है, सच बोलने पर तो लोग कहते हैं कि ऋषियों की निंदा करता है, महात्माओं की निंदा करता है, और सच जो बोला जाए तो अपने दिल दिमाग को लगता है कि हम समाज को धोखा देते हैं। सच में बोला जाए तो लगेगा कि हम समाज को धोखा देते हैं। सच बोला जाए तो कहा जाएगा कि ऋषि महर्षियों की, महात्माओं की, संत महात्माओं की निंदा करते हैं। इसलिए आप सभी बंधुजनों के लिए हम तो यही संकेत करेंगे कि आप स्वयं सोचें कि परमात्मा के नाम पर सभी ऋषि महर्षि भक्ति सेवा करने के लिए घर परिवार छोड़े थे। भगवान पाने के लिए भगवान की खोज में सभी ऋषि महर्षि घर परिवार छोड़े थे। सभी धर्मोपदेशक जो है परमात्मा परमेश्वर के नाम पर घर परिवार छोड़े थे, और उसी परमात्मा परमेश्वर के अस्तित्व को ही नकार जाते हैं। जब एक मामूली परमात्मा की रोशनी आत्मा मिल जाती है तो परमात्मा की रोशनी आत्मा मिल जाती है, परमेश्वर की रोशनी ईश्वर मिल जाता है, परम ब्रह्म की महानी एक रोशनी जो है ब्रह्म मिल जाता है। तो इस रोशनी प्राप्ति के अंतर्गत थोड़ी शांति और आनंद की अनुभूति हो जाती है। बस यही है विश्राम लेकर के, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म के अस्तित्व को ही नकार जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम तो ये कहेंगे इस जो जड़ जगत है इसके भी अस्तित्व को, इसके भी रहस्य को जानना चाहिए, शरीर के रहस्य को भी जानना चाहिए। शरीर से क्रियाशील होने वाले, शरीर में रहने वाले जीव को भी जानना देखना चाहिए, जीव की क्रियाओं को भी, जीव जगत को भी जानना देखना चाहिए। इतना ही नहीं, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को भी जानना चाहिए, देखना चाहिए उसे भी, और आत्मा ईश्वर ब्रह्म के दिव्य लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक को भी जानना देखना चाहिए। तत्पश्चात परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को भी जानना चाहिए, खुदागार भगवान को भी जानना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके अमर वो परम धाम को भी जानना देखना चाहिए, और तब निर्णय लेना चाहिए कि वास्तव में क्या सच्चाई है। सब जानने के बाद मुक्ति और अमरता के बोध की अनुभूति और उसका बोध भी, अद्वैत तत्व बोध भी प्राप्त करना चाहिए। जब तक हमको संपूर्ण का पृथक पृथक ज्ञान नहीं होगा हम सत्यता का निर्णय कैसे ले सकते हैं, हम श्रेष्ठत्व का निर्णय कैसे ले सकते हैं। जब तक शरीर जीव ईश्वर परमेश्वर, शरीर जीव आत्मा परमात्मा, शरीर जीव ब्रह्म परम ब्रह्म, जिस्म रूह अल्लाह ताला, बॉडी सेल्फ सोल एंड गॉड, इन चारों को जब तक हम पृथक पृथक यथार्थता जान नहीं लेंगे, पृथक पृथक यथार्थता हम देख नहीं लेंगे, अच्छे प्रकार से जांच परख करते हुए, बातचीत करते कराते हुए और स्पष्टता परिचय पहचान प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक सत्यता की जांच, सत्यता की प्राप्ति, सत्यता की खोज पूर्ण कैसे होगी। श्रेष्ठत्व का निर्णय, सत्यता का निर्णय कैसे होगा। इस प्रकार से संसार और शरीर के बीच की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने कराने का माध्यम शिक्षा है, एजुकेशन है। शिक्षा शरीर से है, शरीर के लिए है, शरीर तक सीमित है। शरीर से आगे, स्थूल जगत से आगे शिक्षा से आप कुछ नहीं जान सकते। शिक्षा से आप जीवनी को नहीं जान सकते। आत्मा ईश्वर ब्रह्म और परमात्मा को परम ब्रह्म तो बहुत दूर की बात है।
जब जीव और जीव जगत को जानना होगा तो आपको स्वाध्याय सेल्फ रियलाइजेशन अपनाना होगा। जब तक स्वाध्याय सेल्फ रियलाइजेशन नहीं जानेंगे तब तक आप जीव रूप सेल्फ स्वयं को नहीं जान सकते। और शिक्षा तो अक्षम है ही है, ये स्वाध्याय भी जीव से है, जीव के लिए है और जीव तक सीमित है। जीव से आगे की जानकारी स्वाध्याय से नहीं मिल सकती है। स्वाध्याय की भी अंतिम सीमा जीव तक है। ठीक इसी प्रकार से जब स्वाध्याय से जीव से आगे आत्मा ईश्वर ब्रह्म को जानना होगा तो आपको अध्यात्म योग साधना का शरण लेना होगा। योग साधना तो अध्यात्म के क्रिया के बगैर आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म को न तो जान सकते हैं और न देख सकते हैं। अध्यात्म आत्मा से है, आत्मा के लिए है और आत्मा तक सीमित है। अध्यात्म की सारी क्रियाएं आत्मा से है, आत्मा के लिए है और आत्मा तक है। जिस प्रकार से शिक्षा से जीव ईश्वर और परमेश्वर, शिक्षा से जीव ईश्वर परमेश्वर नहीं जान सकते, स्वाध्याय से जीव तो जान सकते हैं, ईश्वर परमेश्वर नहीं जान सकते, अध्यात्म से आत्मा ईश्वर ब्रह्म को जान सकते हैं, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म नहीं जान सकते। परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को जानने के लिए, उसको देखने के लिए, उसका परिचय पहचान प्राप्त करने के लिए आपको तत्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान चाहिए, सत्य ज्ञान चाहिए, पूर्ण ज्ञान चाहिए, परम ज्ञान चाहिए। इसके बगैर आप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को नहीं जान सकते। जिस प्रकार से जानने की पद्धतियां, ये चार श्रेणियां हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। उसी प्रकार से स्थूल को जानने के लिए शिक्षा, सूक्ष्म को जानने के लिए स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन, एजुकेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, और दिव्य को जानने के लिए स्पिरिचुअलाइजेशन और दिव्य दृष्टि है। उसी तरह से आप देखिए, महाकारण को जानने के लिए, कारण को जानने के लिए दिव्य दृष्टि है, अध्यात्म है, योग है, साधना है, और महाकारण को जानने देखने के लिए तत्व ज्ञान है, नॉलेज है, सुप्रीम नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है। इसी प्रकार से चार पद्धतियां हैं, ठीक चार प्रकार की दृष्टियां भी है, स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। उपलब्धियां भी चार प्रकार की हैं, सुख, दुख सुख, आनंद, चिदानंद, सच्चिदानंद। शरीर स्तर पर दुख सुख है, जीव स्तर पर आनंद है, आत्मा स्तर ब्रह्म स्तर पर चिदानंद है, और परमात्मा परम ब्रह्म स्तर पर सच्चिदानंद है, मुक्ति और आनंद है, मुक्ति और अमरता है। इस प्रकार से इन चारों को पृथक पृथक जानने के लिए, पृथक पृथक देखने के लिए, पृथक पृथक पाने के लिए, इन चार पद्धतियों का, इन चार दृष्टियों का आपके पास होना रहना अनिवार्य है। जब तक इन चार पद्धतियों को, इन चार दृष्टियों को आप प्राप्त नहीं करेंगे, ग्रंथ की कोई बात आप यथार्थतः जान देख नहीं सकते। बोले प्रभु परमेश्वर की। अब आना चाहिए जो कक्षा हम लगातार 2 दिन से चला रहे हैं। सुबह के क्लास में हम लोग देखे कि माँ के पिता के मूल आधार में शुक्र की उत्पत्ति कैसे होती है, फिर शुक्र से माँ के गर्भ में शरीर की रचना कैसे होती है। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, आंख, जीवा और ये नाक तथा इनके सहायक बाड़ी, हाथ, पैर और उपस्थेंद्रिय और मलद्वार, ये 5 जो है कर्मेंद्रियां, ये क्यों और कैसे बन गए, शरीर में इन इंद्रियों की रचना क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब तो आप हम सभी सुबह देखे। यानी शरीर की रचना क्यों और कैसे, यह क्लास समूह का सुबह हुआ। अब हम सभी
जो विराम दिए थे, जो ठहराव लिए थे इस समय के क्लास के लिए, वह था कि 80 से 90 दिन के बीच, लगभग 3 महीना के बीच शरीर जो है मां के गर्भ में इस 6 महीने कैसे जीवित रहती है, कैसे स्थित रहती है, उसकी वास्तव में उसमें क्या स्थिति, क्या पोजीशन है, आप सभी को इन बातों को यथार्थता जानना चाहिए। अब शरीर जब पूर्व रचित हो जाती है, उस प्रकार से नहीं रह सकते हैं। ये बिना अन्न जल हवा पानी के, जैसे हम मां के गर्भ में 6 महीना रह गए थे, क्या हम बाहर में नहीं रह सकते हैं? यह जानना, देखना, समझना है। वो कौन सी विधि थी जिससे हम सहजता पूर्वक रह गए, ठार लिए गर्भ में, और बाहर जो है हम समाज में नहीं ठहर सकते? इस प्रकार से आप सभी को इस यथार्थता को जानना, समझने का प्रयास करना चाहिए। शरीर की रचना पूरी होती है, उस समय प्रविष्ट होता है, तो 4 क्रियाओं से युक्त तो वहां वो गर्भ में रहता है। 4 क्रियाएं उसकी गर्भ में सहायता पूर्वक होती रहती है। जीव जो है शरीर भाव में, जीव भाव में रहता ही नहीं है। शरीर में जो जीव है आप हो गया, शरीर रचना तो हो गई, जीव की उत्पत्ति, जीव का प्रवेश तो शरीर में हो गया, लेकिन वो शरीर जो है और जीव जो है वो शरीर भाव में और जीव भाव में नहीं रहा। वो सोहन हंस के भाव में रहा। सोहन की गति में उत्पत्ति तो उसकी हो गई, लेकिन वो हंस की गति में रहा। 4 प्रकार की स्थितियां उसकी थी गर्भ में, और उस स्थिति में यदि आज भी हम अपने को कर लें, कहीं किसी के अंदर खो हमें रख करके, कहीं एकांत जगह हमें रख करके, किसी कोठरी में कहीं एकांत में रख करके, तो फिर हम आप सबको किसी को अन्न जल वगैरह किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस हवा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस समय भी हम उसी स्थिति में भी अपने को बना ले, हंस वाली स्थिति में, जिस स्थिति में गर्भस्थ शिशु था, जिस स्थिति में गर्भस्थ शिशु था, इस समय भी यदि हम अपनी स्थिति उसी स्थिति में कर लें, तो फिर ये सब आवश्यकताएं खत्म हो जाएगी। क्यों? 4 स्थितियां उत्पन्न होती है हंस में रहने में। पहला, जीव ज्योतिर्मय ब्रह्ममय अवस्था में था, वो ब्रह्म दर्शन में लीन था। जीव जो है हंस क्रिया के माध्यम से वो ज्योतिर्मय अवस्था में लीन था, और एक तक उसकी दृष्टि ज्योति में लगी थी। बाहर कुछ था ही नहीं कि वो देखे, बाहर कोई जानकारी नहीं उसकी, उसको वास्तव में यह भी मालूम नहीं कि वो गर्भ में है, वो शरीर में है, कहाँ नहीं है, कुछ नहीं मालूम। उसको मालूम ही नहीं कि मेरे पास शरीर नाम की भी कोई चीज है। जीव को मालूम ही नहीं कि शरीर नाम की भी कोई चीज मेरे पास है। वह वास्तव में एक टक तो समझते होंगे, निरंतर एक टक जीव है, वो आत्म दर्शन, ब्रह्म दर्शन, ईश्वर दर्शन में लगा रहा। उसका कभी हुआ धनी भंग ही नहीं हुआ, अखंड बना रहा ज्योतिर्मय अवस्था में। उसको पता भी नहीं रहा कि मैं कुछ हूं, मैं
मैं क्या हूँ, कुछ नहीं, मेरे पास शरीर है, मैं गर्भ में हूँ, कुछ अता पता नहीं उसे। क्योंकि वह ज्योतिर्मय मैं था, ज्योति दर्शन में था, आत्म ज्योति, दिव्य ज्योति, ब्रह्म ज्योति रूप आत्मा ईश्वर ब्रह्म के रूप में उस दर्शन में लीन था। दूसरी क्या स्थिति थी, वो खेचरी मुद्रा में था। खेचरी मुद्रा जिसको करने के लिए, साधने के लिए आपको 20 वर्ष लग जाएंगे। 20 वर्ष खेचरी मुद्रा साधने में आपको लग जाएंगे। आप तब सही खेचरी मुद्रा सधेगी कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा। और सुनो खेचरी बात, साधो सुनो खेचरी बात रे, सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा जोगी जन की मात रे। सुनो खेचरी बात, साधो सुनो खेचरी बात रे। और खेचरी मुद्रा जो है जोगियों की माँ है, माँ। खेचरी मुद्रा जो है जोगियों की माँ है। माँ कहने से अर्थ क्या होता है, जिससे भरण पोषण होता है उसको माँ कहा जाता है। खेचरी मुद्रा अमृत पान की मुद्रा है, एक उसका दूसरा नाम है अमृत पान विधि। खेचरी मुद्रा का दूसरा नाम है अमृत पान विधि। खेचरी मुद्रा में रहने के नाते वो जीव जो था सदा अमृत पान की अवस्था में था, और जब अमृत ही पान कर रहा है, जब अमृत पान ही में लगा हुआ है, तो किसी और चीज की आवश्यकता क्या है। जिसको अमृत ही पीने को मिले उसको संसार की और किसी विषय वस्तु की आवश्यकता क्या। इतना ही नहीं, आप खेचरी मुद्रा की महिमा, शंकर जी भी खेचरी मुद्रा खूब करते थे। शंकर जी भी जो खेचरी मुद्रा तो ऐसी मुद्रा है कि शंकर जी भी उसमें बराबर प्राय जो विजन खेचरी मुद्रा करते हैं, इसलिए कि खेचरी मुद्रा जो है वो विधि है जिसमें पूरी तृप्ति, आहार भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जल की आवश्यकता नहीं पड़ती, शरीर को जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, एक बार खेचरी मुद्रा में बैठे हैं, बाघ शेर गरजते तब आएगा आपके पास, आपको टच नहीं कर सकता, इतनी महत्ता है खेचरी मुद्रा की। शेर दहाड़ मारते हुए आ रहा है, आपको पता है, कुछ मत कीजिए, यदि आप तो अभ्यसित है खेचरी मुद्रा, बैठ जाइए खेचरी मुद्रा साध करके, शेर आपको टच नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है टच, आपको बिल्कुल नहीं कर सकता है। कोई जंगली जानवर खेचरी मुद्रा वाले को खेचरी मुद्रा में रहते हुए टच नहीं कर सकते। ये शंकर जी के उपदेश में है। प्रैक्टिकली भी आप करने वाले ऋषि महर्षियों के यहाँ जो खेचरी मुद्रा करते हैं, उनके फोटो के अगल बगल में देखेंगे कि शेर, हिरण, खरगोश, सब जंतु आकर के बैठे हैं, और खेचरी मुद्रा से उतरने के बाद वो फिर चले जाएंगे। इतना ही नहीं, खेचरी मुद्रा में यदि आप बैठे रहेंगे, आपकी आयु पूरी हो गई रहेगी, जमदूत नहीं जमराज भी आए होंगे, उतने देर तक आपको टच नहीं कर सकते, जब तक खेचरी मुद्रा में रहेंगे। इतना ही नहीं, खेचरी मुद्रा में जितने देर आप रहेंगे, उतना पीरियड आपकी उम्र में नहीं गिना जाएगा। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा।